अस्सलामु अलैकुम। आज जनाब रियाद में बहुत बढ़िया एक अल्लाह ताला की रहमत हुई है। ओले पड़े हैं, बर्फ़ गिरी है, और गोल गोल ओले पड़ने की वजह से वो हमने उठाए भी हैं हाथों में और फील भी किए हैं। और जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ उसमें मैं कभी कभी भी कामयाब नहीं होंगी। वो ज़मीन पर पड़ते ही घुल गए थे और एक मेरी बेटी उठा के लाई थी जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकी। ठीक है, माशाल्लाह ये मेरा कारनामा है। और जनाब रोज़े आप लोगों के कैसे गुज़र रहे हैं? गुज़र चुके हैं माशाल्लाह। सऊदीया में तो कह रहे हैं 29 रोज़े होंगे और 30 को इंशाल्लाह ईद होगी। और बाकी इंडिया और पाकिस्तान वालों के मुल्क में क्या कहा जा रहा है, खैर एक दिन आगे या एक दिन पीछे ईद तो इंशाल्लाह आनी है। 2 नहीं तो 3 रोज़े हो जाएंगे। और ये जो अभी पैकिंग में मैंने आपको कुछ दिखाया है वो एक बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी चीज़ है जो आगे जाकर आपको हम उसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे। और फ़िलहाल जनाब हम जा रहे हैं, मेरी बेटी की नंद जो है वो सऊदी अरब में आ गई है और रियाद में ही रह रही है। उसने हमें अफ्तारी पे इनवाइट किया था, अभी आई है, कुछ अरसा हुआ है। लेकिन क्योंकि मैं इस दफ़ा अफ्तारी पे किसी को भी नहीं बुला सकी तो उसने पहल की, बच्ची है मेरी। खैर जनाब हम लोग गए अफ्तारी पे और हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 35 से 40 मिनट का रास्ता था। शहर के अंदर तो 35-40 मिनट का रास्ता आप घंटा सवा घंटा में करते हैं, लेकिन जो मक्का रोड है मज़ामिया से होती हुई उनके घर पे साइड रोड पे बहुत आगे जाके जाना पड़ता है, इसलिए बहुत थोड़ा टाइम लग गया। 30-40 मिनट में ही हम माशाल्लाह उनके घर पहुंच गए थे। वो तो खैर आई बाद में है, उसका हस्बैंड पहले आया हुआ था। और माशाल्लाह माशाल्लाह देख लें उसने कितना अच्छा अरेंजमेंट वेलकम करने के लिए अपनी बीवी को किया हुआ था। बहुत अच्छा बेड सेट था और जनाब बड़ा अच्छा जदीद बना हुआ घर था। और वॉश बेसन इस स्टाइल के मैंने फ़र्स्ट टाइम सऊदीया में देखे हैं। खैर हम आते जाते भी किन्हीं घरों में नहीं है, लेकिन ये सऊदी इलाके में घर था तो आप देख लें कितना स्टाइलिश था। ये उसने तैयारी की हुई थी और कर रही थी, और साथ हस्बैंड साहब भी उसकी हेल्प कर रहे थे। बहुत अच्छा कर रहे थे और करनी भी चाहिए। अकेली औरत बेचारी 2-2 बच्चे भी संभाले छोटे और साथ काम भी इतना करे, तो अच्छे हस्बैंड की निशानी यही है कि वो हर वक्त हेल्पफुल होता है। जब भी काम हो कुछ हो तो आगे आगे होता है बीवी की हेल्प करने के लिए। खैर जनाब हम लोग पहुँचे और हम भी किचन में ही खड़े हो गए कि अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत है। मैं तो खैर इतनी कर नहीं सकती, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर सकती है। अल्लाह उसको तो खैर कभी कुछ ना करे, आमीन। और उसने अपनी भरपूर हेल्प करवाई। जितनी चीज़ें तो तकरीबन तैयार ही थी, सिर्फ टेबल पर रखनी थी, और काफ़ी कुछ उसने बनाया हुआ था। खजूरों में भी जनाब स्पेशल खजूरों को भी टच दिया हुआ था, पकौड़े भी मज़ेदार थे, फ्रूट चाट थी और एग रोल्स बनाए हुए थे, बहुत ही टेस्टी थे। और ये वो कमरा है जिसमें हम बैठे हुए थे। और इतनी अफ्तारी के बाद जनाब फिर हमने खाना खाया और खाने में जनाब भिंडी प्याज था, चिकन पुलाव था और ये चिकन के सीख कबाब थे, बारबेक्यू सीख कबाब। और बड़ा मज़ेदार बुफानी पाए जो है वो डेज़र्ट बना हुआ था, और इसकी रेसिपी मैंने उससे ले ली। इंशाल्लाह किसी वक्त मैं भी ट्राई करूँगी, अल्लाह को मंजूर हुआ तो। उसके बाद जनाब मैंने कहवा पिया था और मेरे हस्बैंड साहब ने चाय पी थी। हम घर आ गए और वो पैकेट जो मेरी बेटी के कमरे में पड़ा हुआ है बस वही डिस्कस हो रहा था कि उसको किस तरह जाके हमने मैनेज करना है। डाइनिंग टेबल पे पहले उसने अपना ऑफिस बनाया हुआ था, वो निकाल के बाहर रखी है। और अब जनाब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। इसको अब खोला जाएगा बड़ी मेहनत और तरद्दुद के बाद, क्योंकि पैकिंग इतनी अच्छी है। टीमू वैसे बहुत अच्छी ऐप है। एक तो ये सारी चीज़ें हम जैसे मज़ामिया में रहते हैं, रियाद में तो फिर भी कुछ कंपनियां डिलीवर कर देती हैं फ्री में, लेकिन अगर हम जैसी जगह पे लोग रहते हैं तो उनको पे करके लाना पड़ता है। और 100 से 150 रियाल तो अब 100 रियाल पहले लेते थे, 150 से 200 रियाल लगते हैं अगर बड़ी चीज़ है गाड़ी में नहीं आ रही तो उसको हमारे घर में डिलीवर करने के लिए। इसीलिए अब हमने ऑनलाइन शॉपिंग का सिलसिला शुरू किया है कि वो लोग डिलीवरी घर में ऊपर आकर करके जाते हैं और जहाँ रखवानी हो वो रख भी जाते हैं। ये तो खैर ऐसे ही छोड़ गए हैं, लेकिन जब हमने बेड्स वगैरह ऑनलाइन लिए थे तो वो आके उसको फिट भी करके गए थे, तो बहुत आसानी हो जाती है हम जैसों को जो थोड़े शहर से दूर रहते हैं। खैर जनाब ये दोनों बाप बेटी मिलकर इसको अब सेट करेंगे
और मैं तो कमरे से फ़ौरन चली जाती हूँ। जब ऐसी सिचुएशन हो कि ये दोनों लगे हुए हों जिसमें डांट डपट का भी खतरा हो, तो मैं तो फ़ौरन चुप करके निकल जाती हूँ कि मेरा तो कोई काम है नहीं। अच्छा, इसके साथ इन्होंने पेच के साथ स्क्रू ड्राइवर भी दिया हुआ था, पेचकस भी था, और इसके अलावा इन्होंने कंप्यूटर पे देने के लिए कंप्यूटराइज्ड एक मोनोग्राम भी दिया हुआ था कि आप उसको स्कैन करके और कंप्यूटर के पर भी इसकी असेंबली देख सकते हैं। खैर जनाब, जब जुड़ गई ये टेबल तो मुझे बुलाया गया। मैं बल्कि पहले खुद आई हिम्मत करके कि देखो क्या कर रहे हैं। ऊंची ऊंची थोड़ी बहुत आवाज़ें मुझे आ रही थी। मैं कह लो जी, काम हो गया हूँ। आपस में ये दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन जब मैं गई हूँ तो माशाल्लाह बिल्कुल शांति थी, सुकून था, और टेबल बहुत अच्छा जुड़ चुका था। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा टेबल है। और अगले दिन सहरी के बाद नहीं, बल्कि सहरी से उठने के बाद बेटी ने सेट किया था और मुझे इनविटेशन दिया कि अम्मा अब आप आके देख लें कि मैंने टेबल सेट कर लिया और अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह मजबूत टेबल है। जब मैंने पिक्चर में देखा था तो मुझे ये लग रहा था कि ये होल्ड नहीं कर सकेगा, लेकिन जिनके बच्चे पढ़ाई वाले हैं और उनको ज़रूरत है इस टेबल की, मेरी बच्ची तो खैर ऑफिस वर्क करती है, लेकिन जिनको ज़रूरत है पढ़ाई के लिए भी बहुत आला टेबल है। साइड्स पे ये बने हुए हैं, दराज से भी रैक्स पे बने हुए हैं जिस पे वो अपना सामान आसानी से रख सकते हैं। फिर जनाब रात को ये टेबल जुड़ने के बाद हमारे घर वॉशिंग मशीन लगाई गई है, क्योंकि अब सारा काम सऊदीया में रात को ही होता है। सऊदीया क्या, खैर दिन में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग करते रात को है, क्योंकि सऊदीया की जो ये रस्म है इसको हमने भी तो पूरी करना है। हम भी तो यहीं रहते हैं, और अब तो माशाल्लाह 20 साल हो चुके हैं तकरीबन। हम भी आधे सऊदी हो चुके हैं जब तक अपने मुल्क नहीं जाते। खैर जनाब, मैंने इसमें डाल दिया है सर्फ, और अब ये धुलती रहेगी। और मैं समोसा पट्टी और ले आई थी, क्योंकि मेरे पास मटेरियल बच गया था समोसों का जिसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब समोसा पट्टी लाई थी, 25 वाली तो मुझे मिली नहीं, 50 वाली मिली। अब ये हुआ कि वो उसके समोसे इन दोनों ने बना दिए, बाप बेटी ने, लेकिन अब पट्टी बच गई है। अब उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया कि पापड़ी के तौर पर यूज़ करूँगी। इतने समोसों का अचार डालना है। इस दफ़ा ना मैंने अफ्तारी करवाई है और ना जनाब कुछ किया है, तो इसलिए फिर इतने समोसे बनाने का फ़ायदा नहीं कि मैं और मटेरियल बनाती। और आज जनाब मैं कचौरियाँ बना रही हूँ, जो ओरिजिनल कचौरी होती है सही शेप वाली। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, हल्का सा नमक डाला है और 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। पहले उसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब पानी डाल के इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता गूँध लूँगी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मस्ट ट्राई रेसिपी है। अगर करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी और मज़ेदार सी कचौरी खाने को साफ़ सुथरी मिल जाएगी। समोसों का मटेरियल थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, वो मैंने साइड पे रखा हुआ है, वही इसके अंदर भरूंगी। बस हमारे लिए इतनी काफ़ी है। इसको आपने इतना गूंदना है कि मैदा हाथ से चिपकना बंद हो जाए, और इसको ऑयल लगाकर आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उससे भी मैदा बहुत अच्छा होता है, लचकदार हो जाता है। फिर आपने इसकी पेस्ट तैयार करनी है। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो बटर के लिए थे। अब 2 टेबल स्पून इसलिए लिए हैं कि मेरी 4 कचौरियाँ, मुझे 1 टेबल स्पून लेना चाहिए था। अब ये मटेरियल मेरे पास गया है बच, जो कि मैंने रखा हुआ है, पराठे की स्टफिंग में भी बहुत अच्छा काम आएगा। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, और 2 टेबल स्पून ही इसमें घी के जाएंगे। 2 टेबल स्पून घी डाला है, 2 टेबल स्पून बटर डाला है, और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और ये पेस्ट उसकी तहों में जाएगी, जिसकी वजह से वो फूलेगी भी सही हमारी कचौरी, और सॉफ्ट और खस्ता भी बनेगी। खैर जनाब, इसको आधे घंटे बाद मैं आ गई हूँ। ये कुछ थोड़ा ही मैंने आटा ज़्यादा ही थोड़ा गूंद लिया था, सिर्फ ये कि फिर बची ना रहे। और इसको मैं जनाब 4 कचौरियाँ इसकी बना लूँगी। छोटी छोटी बनाऊँगी मिनी कचौरीज, ताकि 2-3 बाइट्स में ही ख़त्म हो जाए, वरना लटकने को चीज़ आए तो आपको पता है लटकती ही रहती है। और अब इतना फ्रीज़ कर करके मैंने करना भी क्या, अचार डालना है। रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अफसोस भी हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र भी अदा करने को कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाई है। 2-3 रह गए हैं, अल्लाह ताला वो भी रखने की तौफीक अता फ़रमाए। इनको काट के मैंने पेड़े बना लिए थे, उनका ऊपर ऑयल लगा के फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और अब जनाब वर्किंग सरफेस के ऊपर मैंने ऑयल लगाया है, उसके ऊपर ये पेड़ा मैं लंबाई के रुख बेल लूँगी। आप चौड़ाई मतलब इसको चकोर लंबा हमने बेलना है।
जैसे होता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप में इसको बेलना है और बुक वो करनी है, जैसे बुक को लपेटते हैं ना वैसे हमने इसको लपेटना है। सबसे अच्छी आपकी लेयर्स बनेंगी और गल भी जाए, मतलब पक भी जाएंगी। जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ उस पर आपने लाजमी फॉलो करना है। इसके बाद जनाब हमने इसको वो लगा ली पेस्ट जो मैंने बनाई थी, इसको लंबाई के रुख फोल्ड किया जैसे मैंने किया, और फिर इसको दोनों साइड से हमने पकड़कर दोनों साइड्स फोल्ड कर लेनी है और फिर एक साइड को दूसरे के ऊपर रख देना है। और इसके बाद फिर हमने इसको छोड़ देना है, पेड़े सारे बना के फिर इसको रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट। मैदे का काम आप जो भी करें उसमें रेस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, रेस्ट देंगे तो वो चीज़ आपकी परफेक्ट बनती है। अब ये छोटी छोटी कचौरियाँ जो मैंने बनाई हैं इसको बेलने की ज़रूरत नहीं, इसको हम हाथ से सेंटर से जो है वो दबा लेंगे। देखें जी जैसे मैं दबा रही हूँ, मतलब सेंटर में ये सर्कल हो जाए। और उसके बाद जो मैंने समोसे से थोड़ा सा मटेरियल बचाया था, 2-3 समोसों को अगर थोड़ी थोड़ी फिलिंग इसके अंदर जाएगी, आप कचौरी का साइज़ तो देख रहे हैं, फूल के ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन वैसे जो है कि ये छोटी ही है, बाइट साइज़ समझ लें या उससे थोड़ी सी बड़ी। अब इसकी फोल्डिंग का भी तरीका आप देख लें कि दोनों साइड से आपने कॉर्नर पकड़ के आपस में जोड़ने हैं। ये देखें ये मैंने जोड़ दिया, फिर दोनों साइड्स के कॉर्नर को जोड़ना है, यानी दो साइड्स के कॉर्नर जोड़ के आपके पास ट्रायंगल शेप आ गई। ट्रायंगल शेप को आपने दोनों कॉर्नर्स को आपस में जोड़ देना है, जैसे ट्रायंगल पैटीज वगैरह या कुछ बनाते हैं। और फिर इन सबको इकट्ठा करके सेंटर में ले आना है और कचौरी को गोल शेप दे देनी है। और हाथ पे इसको ज़्यादा दबाना नहीं है कि तहें जो है वो जुड़ ना जाएं आपस में, इसलिए इसको हमने क्योंकि तहों को खोलना है, खुलेंगी तो पकेंगी वरना कच्ची रह जाएगी। कचौरी की ये चारों मैंने जनाब बना ली हैं और अब आ गया फ्राइंग टाइम। मैं और कचौरी के जो सबसे अहम बात है कि वो आपने इसको ठंडे ऑयल में डालना है और दम वाली आंच रखनी है, और 20 मिनट के लिए आपने बिल्कुल भूल जाना है। 20 मिनट बाद ये खुद ब खुद फूल कर ऊपर आ जाएंगी। इसका मतलब है कि आपकी कचौरी अंदर से पक चुकी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। एक कचौरी साहिबा माशाल्लाह खुल गई हैं, सिर्फ एक ही खुली थी, लेकिन बाकी सारी अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं। बस जी ये मैंने इनको जब ये ऊपर आ गई हैं 15-20 मिनट बाद, तो मैंने थोड़ी दरमियानी आंच करके इनको ब्राउन कलर लाइट दे लिया है और जनाब अफ्तारी की टेबल अपनी तैयार कर ली है। बाकी तो रूटीन का ही सारा कुछ है। दही भल्ले मैंने जो आखिरी पड़े थे वो बना लिए, ये मैंने दबा के देखा है तो कचौरी यार बहुत खस्ता थी और माउथ मेल्टेड कचौरी थी, बहुत ही मज़े की थी। इसके अलावा ये जो पैटिस की पट्टी लाई थी वो भी दूसरी भी यूज़ कर ली है। और बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब